और चलिए बात करते हैं देवभूमि की खबरों की भी। तो देहरादून से खबर मिल रही है, यहाँ पर प्रेमनगर इलाके में 70 साल की एक बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। महिला मंजीत कौर अकेले रहती थी और सरकारी सर्विस से रिटायर थी। हालांकि हत्या के दौरान लूटपाट का कोई मामला सामने नहीं आया है। हत्या के पीछे रंजिश या कोई अन्य वजह के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। जानकारी के मुताबिक मृतक बुजुर्ग महिला की 2 बेटियां गाजियाबाद में रहती हैं। तो पुलिस उस पूरे मामले की जांच कर रही है जिस तरीके से 70 साल की महिला की गला रेत कर हत्या की गई है। हालांकि लूटपाट का कोई मामला सामने नहीं आया है। सरकारी सर्विस से रिटायर है ये महिला, जो घर में अकेले रहती थी। हालांकि इस हत्या के पीछे की वजह क्या कुछ है, इसकी जांच पुलिस कर रही है। उत्तराखंड में बुधवार को कोविड के 90 नए मरीज सामने आए हैं। अकेले देहरादून में ही 55 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि प्रदेश में इस समय कोविड के 199 एक्टिव केस है और 81 मरीज रिकवर हो चुके हैं। तो देहरादून में ही 55 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संक्रमण का दर बढ़ता जा रहा है, फैल रहा है संक्रमण का दर, और ऐसे में राज्य में कोविड के 199 एक्टिव केस है। 81 मरीज जो हैं हालांकि रिकवर हो चुके हैं कोविड से, लेकिन केसेस क्योंकि अब लगातार सामने आ रहे हैं तो एक बार फिर से चिंता बढ़ गई है और डॉक्टर्स एक बार फिर से पीपीई किट में नजर आ रहे हैं, क्योंकि टेस्टिंग बहुत जरूरी है। बगैर टेस्टिंग के कोविड की पुष्टि नहीं होगी, इसीलिए टेस्टिंग को बढ़ाने की जो बात है वो की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएं ताकि लोग इससे बचे रहें, इसकी चपेट में ना आए। बूस्टर डोज को लेकर भी कहा जा रहा है कि अगर किसी ने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है तो वो भी लगवा ले, क्योंकि एकमात्र विकल्प वैक्सीन ही है अपने आप को बचाने के लिए। और राज्य में कोविड के कई सारे केसेस अब निकलकर सामने आ रहे हैं। न्यूज़ 18 की खबर के बाद नैनीताल में अब प्रशासन हरकत में आया है। पिछले वीकेंड पर हुए तमाशे के बाद अब शहर में एंट्री पर पाबंद कर दी गई है। नैनीताल शहर में बाइक एंट्री नहीं होगी, तो रजिस्टर्ड होटल में बुकिंग और पार्किंग की सुविधा के बाद ही एंट्री हो सकेगी। शहर के रूसी बाईपास में ही वाहनों को रोका जाएगा, तो शटल सेवा से पर्यटक नैनीताल पहुंच सकेंगे। इसके साथ ही शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। रूसी और नारायण नगर में शौचालय, कैंटीन और पुलिस के साथ पानी, बिजली और सीसीटीवी कैमरों के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं कैची धाम के लिए भीड़ कंट्रोल के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगेगी। वहीं भवाली से शटल सेवा भी होगी। इसके साथ ही 3 नई पार्किंगों का निर्माण भी किया जाएगा। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर के लिए अलग अलग रूट प्लान तैयार किया गया है। नैनीताल में न्यूज़ 18 की खबर का जबरदस्त असर हुआ है। मंगलवार को हमने नैनीताल के पर्यटन की व्यवस्थाओं को दिखाया था, जिसके बाद बुधवार को डीएम ने एक्शन लेते हुए अधिकारियों के साथ स्टेक होल्डरों की बैठक ली और सुविधाओं को दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। डीएम ने बताया कि रूसी बाईपास और नारायण नगर में पार्किंग संचालित करने के आदेश दिए गए हैं। नैनीताल में पार्किंग वाले रजिस्टर्ड होटलों में ही बुकिंग के बाद एंट्री मिलेगी, तो बाइक की एंट्री शहर में बैन रहेगी और कैंची धाम में अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाएगा। तो न्यूज़ 18 बाईपास में और कालाडूंगी की तरफ और भवाली से जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं, बोर्ड्स वगैरह हम लोग लगा देंगे। होटल्स की सूची हम लोग लगा देंगे। जितने होम स्टे जो रजिस्टर्ड है उनकी सूची लगा देंगे। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति और आ रहा है, टूरिस्ट आ रहा है, तो उसको गाड़ियों के माध्यम से हम लोग एंट्री हम लोग नहीं देंगे। और जितने भी बाइकर्स हैं, खासकर वीकेंड्स में और सीजन टाइम में, बाइकर्स को हम लोग बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। रूसी बाईपास में ही हम लोग रोकेंगे। वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता। वीरेंद्र, देखिए न्यूज़ 18 ने जो खबर दिखाई उसका दमदार असर हुआ है, और ऐसे में डीएम के तरफ से जो मीटिंग ली गई उसमें क्या निर्देश जारी किए गए, ये विस्तार से बताइए। देखिए, जिस तरह से हालात बने हुए थे पिछले वीकेंड पर, और उसकी एक सच्चाई हम लोगों ने दिखाई थी। और जो रूसी बाईपास है या नारायण नगर है, उन इलाकों में जाके हमने देखा कि किस तरह की शौचालय की व्यवस्था है, पानी की किस तरह की व्यवस्था है, लाइटिंग और पुलिस की क्या व्यवस्था है। तो हमें वहां जाके सब ताले ही मिले। हालांकि हमारी खबर का असर ये हुआ था कि जिला प्रशासन को आनंद फानंद में बैठक लेनी पड़ी और यातायात प्लान पूरी तरीके से लागू करना पड़ा है। साफ तौर पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जो भी असुविधाएं टूरिस्ट को हो रही हैं उनको दुरुस्त करने के इंतजाम
जाम पूरी तरीके से कर दिए जाएं। इसके अलावा बिजली, पानी और जो यातायात का रूट मैप है वो तैयार कर लिया जाए। लेकिन खास बात यह है कि इस वीकेंड से नैनीताल से बाहर करीब 10 किलोमीटर दूर पर्यटकों को रोका जाएगा और वहां से तभी एंट्री मिलेगी जब या तो पार्किंग खाली हो या फिर जिन होटलों में पार्किंग की सुविधा होगी। हालांकि जो बाइक की एंट्री है उसको पूरी तरीके से नैनीताल शहर में बैन कर दिया गया है और शहर से 10 किलोमीटर दूर रूसी बाईपास और नारायण नगर में इसको रोका जाएगा। एक नया प्लान इस बार लागू किया है प्रशासन की ओर से कि देवीधुरा होते हुए, बेल बसानी होते हुए जो हल्द्वानी को वाहन जाते हैं उनको बाहर छोड़ा जाएगा और जो हल्द्वानी से आएंगे वो बाया रानीबाग नैनीताल पहुंचेंगे। इसके अलावा जो कैंची धाम वाला इलाका है वहां पर लगातार जाम की स्थिति बन रही है, उसको लेके अतिरिक्त फोर्स इस बार लगाने का प्लान है और 3 से ज्यादा पार्किंग और निर्माण करने की योजना प्रशासन की है। हालांकि ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से तराई में गर्मी पड़ रही है, टूरिस्ट का फ्लो ज्यादा होगा और पिछले वीकेंड में इसको देखा भी गया है, तो सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने को कहा गया है, क्योंकि जो कैंची धाम वाला एरिया है उससे न सिर्फ पर्यटकों को दिक्कतें होती हैं, बल्कि जो अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जो अन्य जिलों को जाते हैं उनको भी 3 से 4 घंटों का जाम झेलना पड़ता है। भवाली में एक पार्किंग शुरू बिल्कुल वीरेंद्र, और इससे यही कहा जा सकता है कि जो प्लान तैयार किया गया है उसका यहां पर अमल किया जाएगा और जो पर्यटक आते हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत अब नहीं होगी। बहुत शुक्रिया इस पूरी